नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। इस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और इसको निरंतर देखते रहेंगे, ठीक है। और आज का जो हम लोग पहला प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते रहिएगा क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, ठीक है। तो चटगांव शस्त्रागार पे जो धावा बोला गया था वो सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो कब बोला गया था ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये 1930 ईस्वी में बोला गया था। कब बोला गया था? तो 1930 ईस्वी में बोला गया था। उसके बाद यहाँ से अगर आपसे महीना भी कहीं मेंशन कर देता है कि किस महीने में दावा किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। तो वो था अप्रैल का महीना। कब था? अप्रैल का महीना। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्यसेन का निकनेम क्या था, इनका उपनाम क्या था। तो जानते हैं कि जो सूर्यसेन थे वो पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। क्या थे? पेशे से, यानी इनकी ये टीचर थे। इस वजह से इनको प्रेम से वहां के जो लोग थे, इनको जो अनुयायी, इनको जो फॉलो करते थे, वो मास्टर दा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मास्टर दा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि इनका निक नाम क्या है? मास्टर दा। और सूर्यसेन जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था उनमें इनकी अहम भूमिका रही थी। और एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सूर्यसेन यानी मास्टर दा को फांसी कब दी गई थी। तो इनको 1933 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1933 में। अगर वहां पे भी अगर महीने को मेंशन कर लिया जाता है तो याद रखेंगे कि कब दिया गया था इनको? जनवरी 1933 में। यहाँ तक कि आपको प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन को तो हम लोगों ने कितनी बार किया है। लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो हम लोग जानते हैं कि एक आईसीएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी जो अंग्रेजी मूल के थे यानी इंग्लिश मूल के थे, उनका नाम क्या है? ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम है? ए.ओ. ह्यूम। इन्हीं की अध्यक्षता में, यानी कि इनको कहा जाए तो ये क्या थे? उसके महासचिव थे। क्या थे? महासचिव। और इन्हीं के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1885 में किया गया था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन। क्या था? लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पे तीनों बात है वो भी याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस महासचिव का नाम क्या है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो आप लोग बोलेंगे ए.ओ. ह्यूम। ये बात भी याद रखेंगे। कब स्थापना किया गया? तो 1885 में किया गया। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। अभी जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। कब हुआ था? 1885 में। देखिए एक प्रश्न था जो 222 नंबर है ना, यानी कि लास्ट वीडियो में देखा जाएगा तो वहां पे लिखा हुआ था सांप्रदायिक चुनाव, है ना। ये सांप्रदायिक चुनाव वहां पे मेंशन किया गया था। और देखिए वहां पे हमसे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में। हमने जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है उसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन ऑप्शन जब लगा रहे थे तो 1909 के जगह पे हमने 1906 का जिक्र कर लिया है। तो जो बच्चा लोग पीछे का वीडियो देखा होगा उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में हुआ था। इससे पहले हमने काफी बार इस चीज का जिक्र किया है। तो जो रेगुलर बच्चा हमारा स्टूडेंट देखता होगा वीडियो उसको तो दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन जो पहली बार देख रहा होगा उनको हो सकता है। तो अपनी गलती को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमसे हो गई थी वहां पे, तो उस चीज को आप लोग सही कर लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अगर टीचर का आप लोग तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी सिविल सर्विसेज का भी तैयारी कर रहे हैं। तो भारत का जो बिस्मार्क है वो किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा 500 से भी ज्यादा जो देसी रियासत था, है ना, उसको क्या किया गया था? 562, कहीं कहीं पे 565 मेंशन किया हो जाता है। तो आप लोग 500 या 550 से अधिक रियासत लिख सकते हैं। जो देसी रियासत था उनको क्या किया गया था? भारत में मर्ज किया गया था। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि आप लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है और उस टाइम को देखते हुए ही हम लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्नों को कवर करना है। लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? देखिए अगर भारत का सदर्न स्टेट है उसको अगर आप लोग देखेंगे, साउथ इंडिया का जो पार्ट अगर देख लिया जाए तो साउथ इंडिया का जो पार्ट है यहाँ पे,
तो सबसे नीचे वाला ये जो पोर्शन है वो केरला का है, और यहाँ पे तमिलनाडु से ऊपर वाला जो भाग है वो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना भी नया स्टेट बना है। ठीक है, तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, जो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट था, उसको जो सदर्न पार्ट है यानी आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो भी समझ जाएंगे। तो हम लोग को पता है कि उस समय एक गीत बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम है वंदे मातरम, है ना, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, और ये बुक का नाम है आनंद मठ, वहां से लिया गया है। और इसी गाने के नाम पे इस जो स्वदेशी आंदोलन है वो किस नाम से जाना गया था दक्षिण भारत में, यानी सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से, किसे, वंदे भारत या वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, तो इस स्वतंत्र पार्टी के जो स्थापक है वो सी राजगोपालाचारी है। कौन है? सी राजगोपालाचारी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे मेंशन आप लोगों के सामने ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है वो काफी, हालांकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पार्टी का स्थापना हुआ था 1959 में, फिर भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अरविंद घोष का नाम किस संयंत्र मामले से जुड़ा हुआ है? षड्यंत्र अगर बात कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितना भी षड्यंत्र का नाम लिखा गया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट षड्यंत्र हैं और इनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे काकोरी एक्शन प्लान जो है यानी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला और अलीपुर षड्यंत्र मामला। तो अगर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का बात करें कि अरविंद घोष का जो नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलीपुर वाले एक्शन प्लान से। क्या है अलीपुर एक्शन प्लान, अगर आप लोग बोले तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो अलीपुर जो षड्यंत्र मामला है वो घटित होता है 1905 ईस्वी में। कब होता है? 1905 ईस्वी में। और जो अरविंद घोष है उनका संबंध है अनुशीलन समिति से। किससे है? अनुशीलन समिति से। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो अनुशीलन समिति एक गुप्त संस्था थी जिसके द्वारा भारत में कई ऐसे क्रांतिकारी संगठनों को ऑर्गेनाइज करके और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था जो अगेंस्ट था किसके? अंग्रेजों के। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है अलीपुर संयंत्र। ठीक है, अलीपुर संयंत्र जो है वो क्या होता है कि इसमें अरविंद घोष के नेतृत्व में कई लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बम कैसे बनाना है। और अलीपुर संयंत्र का जो मामला है वही आप लोग जोड़ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो 1908 में है ना बम कांड हुआ था, किंग्स फोर्ट पे जो बम फेंकने का प्रयास किया गया था, वो अलीपुर संयंत्र या अनुशीलन समिति या अरविंद घोष के बम जो प्लान है उससे भी इसको आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग स्पेक्ट्रम का बुक पढ़े होंगे तो वहां पे ये चीज आप लोगों को दिख गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे दो व्यक्ति था जिसको मारने का मेन प्लान अनुशीलन समिति का था, जिसमें क्या था? मुजफ्फरपुर का एक ऐसा निर्दयी जज जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, क्या नाम है? किंग्सफोर्ड। और दूसरा एक और लॉयर होता है, उसको मारने का प्रयास किया गया था, जिसमें से वो दोनों जो एक्शन प्लान है वो फेल कर गया था। ठीक है, देखेंगे तो अरविंद घोष का नाम है किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें ब्रीफिंग करें काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम कर देंगे। हालांकि उस तरह का कोई कमेंट आप लोगों का आता नहीं है तो इसको हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं। लिखा हुआ औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कि शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा, है ना। ये इनका पूरा नाम, इसमें सरस्वती नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शारदा सदन जो है स्कूल है वो विधवाओं के लिए खोला गया था। और ये कहाँ खोला गया था? तो ये मुंबई में खोला गया था, है ना। उस समय का बम्बई, अभी का मुंबई, है ना।
तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर पूछ लेता है कि कब किया गया था, ये तो पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे 1889 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी के द्वारा थ्योरी ऑफ ड्रेक यानी कि धन के पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित है। तो जो लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे रेगुलर, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये पुस्तक में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है लॉर्ड डफरिन। क्या है? लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे भी आप लोगों को प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे कि ब्रिटिश अफसर क्या था, वो इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड था और उसका नाम था A.O. ह्यूम। ये आप लोग बखूबी जानते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1815 में आयोजित कलकत्ता में पहली आत्मीय सभा, है ना, हम लोग जानते हैं कि यही आत्मीय सभा है जो आगे चल के क्या बन जाता है? ब्रह्म सभा बन जाता है। अब बताइए कि ब्रह्म सभा का स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। यह बात भी आप लोगों को पता है। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापना किसने किया था? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि 1943 में, है ना, वो जापान और सिंगापुर वाले कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, अगर यही पूछा हुआ होता कि भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी या भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने, या सिर्फ पूछा हुआ है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक में दो व्यक्ति का नाम है। एक है रूसी मूल की, है ना, यानी कि रूस की रहने वाली मैडम वलावत्स्की, है ना, इनका नाम है वलावत्स्की, है ना। आप लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन एकदम आसान सा नाम है, मैडम वलावत्स्की, है ना, ये नाम याद रखेंगे। और दूसरे का नाम, जो व्यक्ति है, जो महिला सॉरी पुरुष है, वो यूएसए से बिलोंग करती है, यानी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है हेनरी अल्कॉट। ठीक है ना, वो नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी लिखा हुआ होता है, हेनरी अल्कॉट, है ना, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। इनके द्वारा ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में, है ना, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोगों से कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1875 में, 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यही भारत में पूछ दिया जाता तो इसका जो भारत में स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैडम वलावत्स्की। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या की गई थी? यहाँ पे वह, उसकी मृत्यु नहीं पूछी जा रही है, ठीक है, यहाँ हत्या का जिक्र किया जा रहा है। तो वह एकमात्र गवर्नर जनरल, है ना, उनका नाम है लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की जो मृत्यु है 1872 ईस्वी में कर दिया जाता है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ कर दिया जाता है? पोर्ट ब्लेयर, है ना। पोर्ट ब्लेयर वर्तमान में क्या है? तो भारत के अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसका क्या है? पोर्ट ब्लेयर बताइए आप लोग, राजधानी है। ठीक है, तो 1872 में किसका हत्या कर दिया जाता है पोर्ट ब्लेयर पे? तो लॉर्ड मेयो का। और उसके बाद यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे कि किसके द्वारा किया जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम है अली अफरीदी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अली अफरीदी के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। हाँ, अफरीदी ही नाम उसका। ठीक है, अफरीदी या अफरीदी होता है ना। ठीक है, अली अफरीदी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? देखिए आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कोलकाता का अधिवेशन, सॉरी लखनऊ का अधिवेशन, लखनऊ का अधिवेशन 1916 में, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग
का क्या होता है, मुस्लिम लीग का, दोनों का मिलन हो जाता है। और इस मिलन में मेन रोल किसके द्वारा निभाया जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसी वजह से सरोजिनी नायडू को, इनको क्या कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसको कहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अरे ये क्वेश्चन सब क्यों आ जाता है। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है भारत में वो कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में हुआ था। कब हुआ था, तो 7 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ये आसान प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, धरती सभी के लिए लालच के लिए नहीं, धरती सभी के लालच के लिए नहीं, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। और वो इस चीज का जो कथन, ये स्टेटमेंट वो देते हैं जब उनके ट्रस्टशिप को आप लोग पढ़ेंगे, है ना, ट्रस्टियनशिप जो होता है उसके बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, जब गांधी, नेहरू और टैगोर की जो पुस्तक है उसको पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग याद रखिए, जो धरती है वो क्या करता है, सभी के लिए उतना अनाज या उतना साधन उपलब्ध करा देता है जिससे उस पे रहने वाले जीवों का क्या हो, जीवन का निर्वहन किया जा सके, लेकिन किसी के लालच की पूर्ति नहीं करता। ये किसके द्वारा क्या कहा गया है, तो ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह जैसे गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौता में बने, तो ये हम लोग जानते हैं कि 1916 में ही लखनऊ का समझौता हुआ था। आरसी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसी समय क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों जो दल थे वो आपस में क्या हो गए थे, एक दूसरे से मिल गए थे। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था, तो किसको बनाया था, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि राजनीतिक गुरु, गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कब बनाया गया था, आप लोगों को पता है कि जब महात्मा गांधी भारत में आए थे, है ना, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनको भारत में क्या करना चाहिए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उनको कुछ टिप्स दिया गया जिसको वो फॉलो किए थे। ठीक है, और इस चीज के बारे में हमने कई बार जिक्र किया है, इसी वजह से इस पे ज्यादा बात नहीं बनाएंगे। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी, कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था कि काकोरी, अगर आप लोग बोलेंगे तो लाहौर संयंत्र, काकोरी एक्शन प्लान, ये सब हम पढ़ा देंगे। तो काकोरी की जो घटना है अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 1925 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन है वो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी, लखनऊ जा रही थी। यहाँ पे काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती है, काकोरी जगह का नाम है ना। तो ये है सहारनपुर एक्सप्रेस थी, है ना, डाउन ट्रेन थी, यानी कि आने वाली थी, डाउन ट्रेन नंबर 8 था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और इस संयंत्र में जो व्यक्ति थे उनके ना बारे में भी आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, आप बुक में पढ़े ही होंगे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या है, रोशन सिंह, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इनका संबंध किससे है, तो काकोरी षड्यंत्र के तहत डाकू जो लखनऊ में डकैती हुआ था ट्रेन में, उससे संबंधित है। ये कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। अभी हम लोग बात किए ना कि आर्य महिला समाज के संस्थापक 1880 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, पंडित रमाबाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है वो कब आया था, तो 1928 में भारत आया था। कब आया था, 1928 में भारत आया था। और इसमें जितने भी लोग थे, यानी ये 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें सभी लोग क्या थे क्या थे, अंग्रेजी थे, यानी कि गोरे थे। इसी वजह से इसका भारत में विरोध किया गया था। ये कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, है ना। तो 1857 के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की है, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लासेस चलाया गया है। 1857 की तत्कालिक जो कारण है वो क्या है, चर्बी वाली जो गोली है उसका यूज किया जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन है 1907 के अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये सूरत में हुआ गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत इसमें कुछ है नहीं इस तरह का जो परेशान होने की जरूरत है। आप लोग थोड़ा सा क्लास देख ले, थोड़ा सा कमेंट सजेशन वगैरह करते रहे तो फटाफट हम ये क्लास करवा देंगे, वैसा कुछ है ही नहीं हिस्ट्री वगैरह में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, यार ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता देते, नहीं तो आप लोग कुछ और भी समझ सकते हैं, है ना। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, तो जानते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1885 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रगामी संस्था के रूप में जानी जाती है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इस चीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग जानते हैं कि 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय में, ठीक है। और उसका अग्रगामी यानी कि उससे पहले इनका प्रोसीडर कौन था, तो वो कौन था, तो इंडियन एसोसिएशन। इसको हिंदी में अगर देख ले, भारतीय संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संघ। कभी कभी क्वेश्चन अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके सामने आ जाएगा भारतीय संघ, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रगामी संस्था कौन है, तो वहां पे लिखा होगा भारतीय संघ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, हम लोग तो इंडियन एसोसिएशन पढ़े थे, या भारतीय संघ लिखा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कब किया गया था इसकी स्थापना, तो 1876 में। कब किया गया था, 1876 में। इसमें दो व्यक्ति का बहुत अहम भूमिका है, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एकदम इसको रट के बैठेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है। तो किसके द्वारा ये किया गया था, बताइए आप लोग, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किनके द्वारा किया गया था, तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संघ की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो लिखा हुआ है शांतिपूर्ण प्रतिरोध, है ना। ये हम लोग इसके बारे में भी पढ़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन काफी है जो रिपीट हो रहा है, तरीका बदल रहा है। वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, तो पैसिव रेजिस्टेंस पढ़े थे, है ना। पैसिव रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शांतिपूर्ण प्रतिरोध कहते हैं, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अरविंद घोष के नेतृत्व में। किसके द्वारा किया गया था, अरविंद घोष के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी, आ गया ना क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सीधा थियोसॉफिकल सोसाइटी, लेकिन भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सुधार संघ के जो संस्थापक थे उनका नाम है केशव चंद्र सेन। क्या नाम है उनका, केशव चंद्र सेन। ये बात भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कामागाटामारू, है ना। कामागाटामारू क्या है, तो भारत कामागारू क्या है, एक समुद्री जहाज है ना। पोत लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे समुद्री जहाज लिखा हुआ होगा। और ये कहाँ का है, तो जापानी जहाज था। कहाँ का जहाज था, जापानी जहाज, जो कहाँ ले जाया जा रहा था, तो यूएसए ले जाया जा रहा था, ठीक है। वहां पे इसको नहीं क्या मिला, डॉक करने का यानी कि रोकने का जगह नहीं मिला, तो ये गया वापस कनाडा। कहाँ गया, कनाडा। वहां पे भी नहीं किया गया तो वापस कहाँ चला गया, ये वेस्ट बंगाल आ गया था, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से भाग नहीं लिए थे, यानी कि कौन सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर है, वो विधवा पुनर्विवाह में काफी इनका फेमस रोल रहा है। तो ये व्यक्ति जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा उन्मूलन, है ना। ज्योतिबा फुले गरीब समाज के उत्थान के लिए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसमें संबंध किसी से नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुड का डिस्पैच किसके बारे में है,
तो हम लोगों ने वुड डिस्पैच के बारे में काफी डिटेल में पढ़ रखा है कि 1835 में शिक्षा से संबंधित ये सुधार है, ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के सुधारक कौन थे? दलित और पिछड़े वर्ग के जो सुधारक थे उनका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। कब चुने गए थे? 1892 में चुने गए थे। कब चुने गए थे? फिंसबेरी से चुने गए थे, फिंसबेरी सेंट्रल से चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? तो इनके द्वारा कब किया गया था? तो 30 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था? 30 अप्रैल को किया गया था 1908 ईस्वी में, और इनको फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, ठीक है। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? ये आप लोग बखूबी जानते हैं, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा है वेदों की ओर लौटो या वेदों में सर्वथा सत्य निहित है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। अगर चयन का बात पूछ लेता है तो पहले व्यक्ति कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी नाम देखेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट चुना हुआ होगा तब, ठीक है। तो इसमें चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था, और इसमें पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे का नाम है ब्रह्मदत्त, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हम लोगों ने बात किया ना, आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। देखिए आज का जो हम लोग 50 क्वेश्चन है उसको फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब सिलेबस हम लोग को थोड़ा जल्दी कवर करना है, इस वजह से थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे रहेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट मिलना जरूरी है, और मिल भी जाएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे के क्लास में इसे ज़्यादा भी करने का कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे भी 50 क्वेश्चन किए ना, 60-70 क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आप लोगों को बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।